फ्रेंड्स, आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि कई बार पौधों पे लगातार खाद देते रहने के बावजूद प्लांट पे हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। प्लांट को हम फर्टिलाइज़ कर रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं, उसको सनलाइट भी प्रॉपर दे रहे हैं। जब लगाया था तो उसका पॉटिंग मिक्स भी हमने सही तरीके से तैयार किया था। हमने हमारी साइड से सब कुछ सही किया, लेकिन फिर भी प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, रिज़ल्ट नहीं देता है। सो उसके पीछे रीज़न क्या होता है? फ्रेंड्स, इसके पीछे रीज़न होता है पोषक तत्वों की कमी, सही तरीके से पोषण का नहीं मिल पाना। प्लांट की ग्रोथ के लिए जलवायु के साथ में मिट्टी पानी भी ज़रूरी होता है, लेकिन खाद उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो आज टॉपिक में हम बात करेंगे एक अच्छी खाद हम कैसे तैयार कर सकते हैं। गोबर से बनी हुई खाद प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, तो मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं और उसके सारे जितने भी फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे तैयार करना है और इसे कैसे अप्लाई करना है। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रज्ञा की ABC। फ्रेंड्स, टॉपिक में आगे बात करेंगे खाद को कैसे तैयार करना है, साथ में इसे पौधों पे किस तरीके से देना है और देने के लिए सही मात्रा क्या है। ये आज हमारे टॉपिक का एजेंडा रहेगा। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे गोबर की खाद के पौधों पे क्या फ़ायदे मिलते हैं। गोबर की खाद का मूल रूप कार्बन होता है। कोई भी खाद बिना कार्बन के असर नहीं करती। अगर आपने ऐसी खाद ली है या ऐसी खाद है आपके पास में जिसमें कार्बन की कमी है, तो प्लांट्स में असर नहीं करेगी। ख़राब क्वालिटी की खाद में कार्बन की कमी होती है, मिलावट होता है, इस कारण से पौधों में जाने के बाद में असर नहीं करती है। सो गोबर की खाद में हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, चूना, मैग्नीज, लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, गंधक जैसे बहुमूल्य पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। साथ में इसमें आयोडीन, कोबाल्ट और मोलिडिबिन नाम के भी तत्व उपलब्ध होते हैं, जो कि सूक्ष्म मात्रा में होते हैं और ये प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इन सभी पोषक तत्व के कारण ही पौधे का विकास होता है, मिट्टी में सुधार लगातार होता रहता है और प्लांट सही तरीके से बढ़ता रहता है। पौधों में संतुलित मात्रा में अगर हम खाद को यूज़ करते हैं, अच्छी क्वालिटी की खाद पौधों को देते हैं, तो प्लांट्स में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। जितने ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स में आपको ज़्यादा फ्रूट्स मिलेंगे और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो वो सुंदर ज़्यादा देखने को लगते हैं। मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार होता है। सो उच्च क्वालिटी की अगर आप खाद का यूज़ करते हैं तो मिट्टी में इससे बहुत सारे और प्लांट में भी बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। जैसे कि कार्बनिक क्रिया इससे बढ़ जाती है मिट्टी के अंदर में, मिट्टी इससे समृद्ध बनती है। ठोस अगर मिट्टी है तो वो टूटती है, उससे न्यूट्रिशन जो है वो आयंस अलग अलग होते हैं, तो प्लांट्स न्यूट्रिशन को भी अच्छे से अपटेक कर पाता है। मिट्टी पोरस बनती है, प्लांट में इम्यूनिटी बढ़ती है, माइक्रोफ्लोरिया की क्वांटिटी बढ़ती है, तो प्लांट स्टेबल रहता है, मिट्टी भी अच्छी क्वालिटी की होने लग जाती है। नमी धारण करने की क्षमता मिट्टी के अंदर में बढ़ जाती है। हवा का आवागमन भी मिट्टी के अंदर में बढ़ जाता है, एरिएशन बढ़ता है, प्लांट नाइट्रोजन ज़्यादा अपटेक कर पाता है, सॉइल से भी और साथ में एयर से भी। टॉप सॉइल भी आपके प्लांट की इम्प्रूव होती है, रूट्स का ग्रोथ होता है। अगर क्ले सॉइल है तो वो नॉर्मल में, और अगर सैंडी सॉइल है तो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है। ये माइक्रोब्स ही करते हैं, तो माइक्रोब्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ने से जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है इसकी क्वांटिटी बढ़ती है। इससे जितना भी सॉइल के अंदर में न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है उसको ब्रेक करके प्लांट को ईजिली एक्सेसिबल फॉर्म में अवेलेबल कराने के लिए आसानी हो जाती है। इसके साथ में फ्रेंड्स, जितना भी नाइट्रोजन है सॉइल के अंदर में वो प्लांट के लिए अवेलेबल हो पाता है नाइट्रेट आयन के रूप में। तो जब अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है तभी उसे अपटेक कर पाता है, और ये सारा कुछ हो पाता है जब आपके प्लांट की सॉइल के अंदर में बेनिफिशियल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो आपके प्लांट की सॉइल में जब माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। कार्बनिक क्रिया होगी, कार्बन मौजूद रहेंगे तो प्लांट आपका अच्छे से बढ़ेगा, ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो एक अच्छी क्वालिटी की खाद आपके प्लांट में ये सारे बेनिफिट देती है, इससे आपका प्लांट सही तरीके से चलता है। टॉपिक में अब हम बात करेंगे ताज़े गोबर के बारे में, जिससे आपको समझ में आएगा कि ताज़े गोबर की खाद हमारे प्लांट में कितना नुकसान पहुंचा सकती है। ताज़े गोबर के अंदर में नाइट्रोजन की मात्रा और साथ में अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि प्लांट में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ताज़े गोबर के अंदर में ठोस 75% और द्रव्य होता है 25%, जिसमें से ठोस के अंदर में 75% भाग होता है फास्फोरस का, बचा हुआ इसके अंदर में नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है। इतना ही द्रव्य के अंदर में भी नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है। तो इसमें ओवरऑल अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और इसके साथ में अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि प्लांट को जला देती है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे प्लांट पे हमें खाद किस तरीके से अप्लाई करना है। फ्रेंड्स,
प्लांट की सॉइल में हमें एक निश्चित समय अंतराल में खाद देते रहना चाहिए। अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा है तो करीब आधे इंच से 1 इंच की परत आपको खाद की बिछानी है, मिट्टी की गुड़ाई करना है और पानी दे देना है। ध्यान रहे आपको हमेशा खाद देने के बाद में पानी हमेशा देना है, इससे खाद सही तरीके से सॉइल के अंदर में मिक्स हो जाता है। और अगर आपका प्लांट किसी पॉट में लगा हुआ है तो 6 इंच के पॉट में करीब 100 से 150 ग्राम, 8 इंच पे 200 ग्राम के आसपास, 10 इंच पे आपको 250 ग्राम, 12 इंच पे करीब 300 ग्राम के आसपास आपको खाद देना है। अगर आपका प्लांट इससे बड़े पॉट पे लगा है जैसे कि 14 इंच, 16 इंच या 18 इंच या फिर 20 इंच, तो आप इन पे 300, 400, 500, 600 ग्राम करके ऐसे सॉइल में खाद दे सकते हैं, मिट्टी की गुड़ाई करके पानी दे सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि हर 15 दिन के अंदर में आपको कंपोस्ट अपने प्लांट की सॉइल में अप्लाई करना चाहिए, इससे प्लांट की ग्रोथ सही तरीके से बनी रहती है। साथ में हर 5 दिन में आपको इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना चाहिए, जो कि प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे खाद कैसे तैयार करना है। खाद आप 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं, ताज़े गोबर से या फिर उपले या फिर कंडे से भी बना सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, खाद बनाने के लिए आप गोबर या फिर उपले या कंडे जो भी लेके आ रहे हैं किसी गौशाला से लेके आए। गोबर अगर गाय के गोबर का होगा तो बहुत अच्छे परिणाम देता है, इसके साथ में किसी गौशाला से होगा तो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। अगर आप ख़राब क्वालिटी की गोबर या फिर कंडे उपले लेके खाद बनाते हैं तो आपको रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, परिणाम आपको उतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स, गोबर की खाद अगर आप ताज़े गोबर से तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ज़मीन में गोबर को बिछा देना है, पिरामिड का एक शेप दे देना है। 10 केजी के गोबर के हिसाब से आपको 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम ले लेना है बेसन, 1 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद में आपको इसे गोबर के ऊपर में छिड़क देना है। हर 10 से 15 दिन के गैप में इसी तरीके से आपको लिक्विड बना के अप्लाई करते जाना है। गर्मियों के समय में इसे 3 महीने का समय लगेगा तैयार होने में और करीब इसे 6 महीने तक का समय लग सकता है बारिश और ठंड के समय में। जब थोड़ी सी परत ऊपर की सूख जाए तो आपको इसे चला देना है और लगातार हर 1 हफ्ते के गैप में बेसन और गुड़ का पानी देते रहना है। इससे खाद आपकी धीरे धीरे तैयार हो जाएगी, जो कि कहीं ज़्यादा उच्च क्वालिटी की होगी मार्केट से जो आप खाद परचेस करते हैं उससे। फ्रेंड्स, उपले से खाद तैयार करने के लिए हमें लेना है 2 बिग साइज़ के उपले। इन्हें पानी में अच्छे से भिगो करके किसी कंटेनर में रख देना है और इसे 2 दिन के लिए हमें छोड़ देना है, जिससे अच्छे से उपले नमी को सोख लें और इन्हें चूरा बनाना फिर आसान रहे। 2 दिन बाद इसे आपको अच्छे से चूरा बना लेना है। इसके अंदर में 1 लीटर पानी के अंदर में 100 ग्राम बेसन और इसके साथ में 100 ग्राम गुड़ को अच्छे से मिक्स करके मिला देना है, अच्छे से चला करके ढक करके रख देना है। इसमें से हवा निकलती रहे ऐसी व्यवस्था आपको करनी है, किसी पॉलीथीन वगैरह से भी ढक सकते हैं और समय समय पर इसे चलाते रहना है। करीब 1 महीने में आपकी खाद बनके तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, टॉपिक को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन के साथ में। ये टॉपिक आपको कैसा लगा है मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ में शेयर भी करें, जिससे औरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे पेज को या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो इसे आज ही फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी इसी तरीके के यूज़फुल टॉपिक की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।